ये बात है क्रिकेट के उस दौर की जब आज की तरह इंडिया एक क्रिकेटिंग पावर हाउस नहीं बना था। टेस्ट मैच में जीत बेहद दुर्लभ थी। हारना इतनी सामान्य घटना थी कि अगर भारतीय टीम कोई मैच ड्रॉ भी कर ले तो उसको जीत की तरह सेलिब्रेट किया जाता था। ऐसे वक्त पर उस समय दुनियावी क्रिकेट में सबसे मजबूत मानी जाने वाली रिची बेनॉक की ऑस्ट्रेलियन टीम 1959 में भारत के दौरे पर आती है और उम्मीद के मुताबिक दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में खेले गए श्रृंखला के पहले टेस्ट में इंडिया को महज 4 दिन के खेल में इनिंग्स और 127 रन से रौंद देती। दूसरे टेस्ट के लिए कानपुर पहुंची ऑस्ट्रेलिया टीम के हौसले बुलंद थे, पर उन बुलंद हौसलों पर भारी पड़ा टीम इंडिया का जुझारू रवैया और ऑस्ट्रेलिया को पहली बार इंडिया के खिलाफ किसी टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा। और इस जीत का नायक था गुजरात का एक ऐसा खिलाड़ी जो पहले टेस्ट मैच तक इंडियन टीम के स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं। नमस्ते, मेरा नाम शुभांशु है। आप देख रहे हैं ऑफ द मार्क की खास सीरीज, जिसमें हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 10 यादगार टेस्ट मैचेस को रिविजिट कर रहे हैं। और आज की इस कड़ी में बात इंडिया की ऑस्ट्रेलिया पर हासिल की गई पहली टेस्ट जीत की, जो क्रिकेट के इतिहास में द मिरेकल एट कानपुर नाम से दर्ज हो गई। 16 दिसंबर 1959 को दिल्ली में जब पहला टेस्ट खत्म हुआ तो अहमदाबाद में बैठे जसूभाई पटेल को अंदाज़ा भी नहीं था कि सिर्फ 3 दिन के बाद कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट में वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। और उस वक्त की सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन लाला अमरनाथ को समझ आ गया था कि ग्रीन पार्क की नई बनी टर्फ विकेट पर, जिसको बनाने में नदी के पानी का इस्तेमाल हुआ था और जिसमें बालू के कण मौजूद थे, उस पिच पर अगर ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को मुश्किल में डालना है तो एक ऐसे गेंदबाज की ज़रूरत थी जो बॉल को टर्न कराने में माहिर हो। और इसीलिए उन्होंने जसूभाई पटेल को स्क्वाड में शामिल करने का फैसला लिया। लाला अमरनाथ के इस फैसले से सब हैरान थे, खुद जसूभाई पटेल भी। कारण था कि 1955 में डेब्यू करने के बाद जसू पटेल ने सिर्फ 4 ही टेस्ट खेले थे, जिसमें उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। एडवर्ड डॉकर अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट में लिखते हैं कि एक सुबह जब जसू भाई की बेटी ने उनको ये खबर दी कि उनको कानपुर टेस्ट के लिए इंडिया के 15 सदस्यीय स्क्वाड में शामिल किया गया है, तो जसू भाई को विश्वास ही नहीं हुआ। अपनी फॉर्म के बारे में चिंतित जसू पटेल तो कानपुर जाने को लेकर भी दुविधा में थे। दूसरे टेस्ट के लिए जब इंडियन टीम कानपुर पहुंची तब वह अपने पिछले 14 में से 11 टेस्ट हार चुकी थी और पिछले 10 टेस्ट में 7 बार टीम के कैप्टन बदले जा चुके थे। वहीं रिची बेनॉक की ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान सबको ध्वस्त करते हुए पिछले 17 में से 12 टेस्ट मैच जीत चुकी थी और 5 ड्रॉ रहे थे। मैच शुरू होने से बिल्कुल पहले भारतीय कप्तान गुलाब राय रामचंद्र को खबर मिली कि उनकी कंपनी ने उनको नौकरी से निकाल दिया है और अब रामचंद्र को अपने परिवार के लिए रहने का नया ठिकाना ढूंढना होगा। याद रखिए, ये वो समय था जब क्रिकेटर्स को घर चलाने के लिए नौकरी भी करनी पड़ती थी। वहीं पॉली उमरीगर को अपनी पत्नी का टेलीग्राम आया कि उनके बर्थडे पर अगर उमरीगर ने 100 रन न बनाए तो वो उनसे बात नहीं करेंगे। 19 दिसंबर 1959 की सुबह उत्तर भारत की कड़कड़ाती ठंड और कोहरे में लिपटे हुए ग्रीन पार्क स्टेडियम के बीच बेनॉक और रामचंद्र टॉस के लिए पहुंचे। इंडिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। टेस्ट मैच का पहला दिन और भारत 70 ओवर बैटिंग करने के बाद 152 रन पर ऑल आउट। इसमें शामिल थी नारी कॉन्ट्रैक्टर की 24, बापू नटकर्णी की 25, चंदू बोर्डे की 20 और कप्तान गुलाब राय रामचंद्र की 24 रन की पारियां। जवाब में ऑस्ट्रेलिया दूसरे दिन के लंच तक 128 पर 1 विकेट। ऐसा लगने लगा था कि भारत 3 दिन से ज़्यादा मैच में टिक नहीं पाएगी। बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने होटल में बुकिंग्स कैंसिल करना भी शुरू कर दिया था, पर मैदान में मौजूद लाला अमरनाथ ने लंच ब्रेक के दौरान कप्तान रामचंद्र को यह निर्देश दिया कि वो जसू पटेल से पवेलियन एंड से बॉलिंग करवाएं ताकि उनको फुटमार्क से मदद मिले। रामचंद्र ने अमरनाथ की बात मानी और इसके बाद जसू पटेल ने जो किया उसने उनको भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अमर बना दिया। जसू पटेल ने अपने स्पिन बॉलिंग के जाल में कंगारूज को बुरी तरह फंसा लिया और दूसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले ही पूरी टीम 219 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। जसू पटेल ने सिर्फ 69 रन देकर 9 विकेट लिए, जो टेस्ट क्रिकेट में 1999 तक किसी भी इंडियन बॉलर के बेस्ट बॉलिंग फिगर्स थे। ऑस्ट्रेलिया ने 67 रन की बढ़त जरूर ले ली थी, पर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आए भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया।
पंकज रॉय का विकेट जल्दी खोने के बावजूद पहले नॉरी कॉन्ट्रैक्टर और पॉलियो मरीकर ने, फिर कॉन्ट्रैक्टर और अब्बास अली बैग ने दो महत्वपूर्ण साझेदारियां कर टीम को बड़े स्कोर की नींव रखने में मदद की। टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत 286 के 6 के स्कोर पर था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी 4 विकेट सिर्फ 5 रन पर ही चटका दी और भारत की दूसरी पारी 291 रनों पर समाप्त हुई। कॉन्ट्रैक्टर ने 74, चंदू बोर्डे ने 44 और अपना दूसरा टेस्ट खेल रहे रामनाथ कैनी ने 51 रन बनाए। 225 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही ऑस्ट्रेलिया एक विकेट खोकर 49 रन तक पहुंच गई थी। जसू पटेल ने ओपनर गेविन स्टीवंस को जरूर आउट किया था, लेकिन दूसरी पारी में वे उतने घातक नहीं दिख रहे थे और कॉलिन मैकडोनाल्ड और नील हार्वे की साझेदारी खतरनाक लगने लगी थी। तभी दूसरे छोर से कमर के दर्द से जूझने के बावजूद गेंदबाजी कर रहे पॉलियो मरीकर ने पहले नील हार्वे को स्लिप में और फिर नॉर्मो नील को लेग स्लिप में कैच आउट करवाया। उमरीकर ने केन मैकय को भी 0 पर आउट कर पवेलियन भेजा। जसू पटेल ने भी अपनी फिरकी का जादू बिखेरना शुरू किया और एलन डेविडसन और रिची बेनॉर को लगातार 2 गेंदों पर आउट कर भारत के लिए जीत महज एक औपचारिकता भर बना दी। पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 105 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारत ने 119 रन से मैच जीत लिया। 10 टेस्ट मैच और 12 साल के इंतजार के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इतिहास में पहली बार टेस्ट मैच में हराया। पूरे मैच में जसू पटेल ने सबसे ज्यादा 14 विकेट लिए। क्रिकेट लेखक मिहिर बोस अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट में इस जीत के बारे में लिखते हैं कि दिस वाज इंडियाज फर्स्ट विक्ट्री ओवर ऑस्ट्रेलिया, एन ऑस्ट्रेलिया दैट कुड क्लेम टू बी द चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द डिजास्टर्स व्हिच द 1950s had brought. At least the decade could now be seen out in some hope and comfort. The 1960s could be welcomed without too great a hangover. दिल्ली में मिली हार के बाद जो सीरीज ऐसा लग रहा था कि भारत 5-0 से हारेगा, कानपुर में मिली इस जीत ने न सिर्फ सीरीज बल्कि भारतीय क्रिकेट को भी एक बार फिर से जिंदा कर दिया। श्रृंखला के अगले 3 टेस्ट में भी कानपुर में जीत से मिले आत्मविश्वास की झलक देखने को मिली और भारत ने सिर्फ 1 मैच हारा, जबकि 2 मैच ड्रॉ रहे और सीरीज 2-1 पर खत्म हुई। तो ये थी कहानी एक ऐसे ऐतिहासिक टेस्ट मैच की, द मिरेकल इन कानपुर, जिसने इंडियन क्रिकेट को एक नई पहचान दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। शुक्रिया।